भारतीय मीडिया ने पहलगाम हमले में हलाकतें दिखाने के लिए एआई की मदद ले ली। पुरानी तस्वीरें नशर, भारतीय मीडिया का बॉक्स और नाअहली खुलकर दुनिया के सामने आ गई। एक शख्स के बेजान जिस्म पर बैठे बच्चे की वायरल वीडियो का ताल्लुक पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से नहीं, वाकया जुलाई 2020 का है। 61 साल बशीर खान सोपोर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग में मारा गया। एआई तस्वीर और पुरानी वीडियो पहलगाम वाकया जोड़ने की साजिश का भांडा फूट गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकये के हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान को तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होना पहले से बने बनाए मंसूबे का इशारा देती है। इस्लामाबाद में सिफारती महाज गर्म दफ्तर खारजा में हंगामी बैठक। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल सफीरों के सामने खोल दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारत की एकतरफा दावों पर ब्रीफिंग। भारत के इल्जाम तराशी पर पाकिस्तान का दो टूक जवाब। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफीरों को हकायक बताए गए। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में सफीरों को पहलगाम हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी खारजा ने कहा, भारत दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए हथियार बना रहा है। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात से खत्ते के अमन सलामती को खतरा लाहक। पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर और मौसर जवाब देगा। भारत को किसी भी एडवेंचर से बाज रहने का मशवरा। सेनेट में भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। आइंदा जंगे शायद पानी के मसले पर हों। हम सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर करते हैं। इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में कहा, भारत ने फिजाई हमले किए तो उसके मुताबिक जवाब देंगे। अगर भारत ने मुकम्मल जंग छेड़ी तो फिर जंग होगी। दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल तसादुम के इम्कान पर फिक्रमंद होना चाहिए। ट्रंप दुनिया की वाहिद ताकत के सरबराह हैं, मुदाखलत करें तो खुशाइंद होगा। मुल्क की सलामती के लिए हम सब इकट्ठे। भारत को उसकी जुबान में ही जवाब दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। भारत ने हर फोरम पर पाकिस्तान की मुखालफत की। भारत हमेशा ताक में रहा कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रही है। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। सेनेट से मुत्तफिका करारदाद मंजूर करके दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया। भारत की गिड्डर भभकियों से कुछ नहीं होगा। सिंध तास मुआहदे में क्लियर लिखा हुआ है, इसमें तरमीम भी नहीं हो सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने अगर कुछ गलत फैसला किया गया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि आप याद करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन समझ ले हम उनका झूठ नाकाम करना जानते हैं। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए पीपी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, बगैर शवाहिद इल्जामात तराशी के अमल की भी मज़म्मत करते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ नाम की जमहूरियत रह गई। इंडिया ने गुज़िश्ता 1 साल से PIC को मुअत्तल कर रखा है। उन्हें सोचना होगा, गामा पुत्रा भी कहीं और से आता है। हम समझते हैं आम ही मसले का हल है। अगर वो हमारी मुसल्लह अफवाज या अवाम का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के दिखाएंगे। भारत बौखलाहट का शिकार, पाकिस्तानी शहरियों का खौफ। सर पर सवार भारतीय वज़ीर खारजा अमित शाह ने वज़ीर आला को हिदायत की, पाकिस्तानियों को निकाल दो, इन्हें फौरी डिपोर्ट किया जाए। तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 27 अप्रैल तक हिंदुस्तान छोड़ने का कहा गया था। तिब्बी वीजे होने वाले पाकिस्तानी शहरियों को 29 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने का कहा गया। अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफर न करने का मशवरा दे दिया। पहलगाम हमले के बाद मोदी राज में कश्मीरी मुसलमानों का जीना दोभर। मुतअद्दिद भारतीय शहरियों में कश्मीरी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। कश्मीरी नौजवानों पर हरियाणा, यूपी, देहरादून
उत्तराखंड में तशद्दुद, चंडीगढ़ में कश्मीरी तालिबान फ्लैट में भारतीय तलबा के हाथों शदीद जख्मी। रात 3 बजे हिंदू तलबा ने जबरदस्ती फ्लैट में घुसकर हमला किया। भारतीय शहरों में मुकीम कश्मीरी तलबा को जबरदस्ती घरों से निकाला जा रहा है। मालिक मकानों के इक़दाम पर तलबा में खौफ, मुनज़्ज़म दबाव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम हिंदू वर्कशा दिल का कश्मीरी मुसलमानों को अल्टीमेटम जारी। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस भारतीय यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी तलबा गैर महफूज हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक करने पर असम का मुसलमान रुकन कानून साज असम्बली से गिरफ्तार। असम पुलिस ने एमएलए अमीनुल इस्लाम को पहलगाम वाक़े पर सच बोलने पर गिरफ्तार किया। अमीनुल इस्लाम के बयान के मुताबिक पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश। अमीनुल इस्लाम का ताल्लुक असम की सियासी जमात ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद, भारतीय एयरलाइन में बहरान, नायब सदर का तैयारा भी ताखीर का शिकार। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाजों में 2 घंटे इजाफी लगे, जबकि बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाजों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अबू धाबी भी उतारी गई। पेरिस और लंदन की परवासें रिफ्यूलिंग के बाद न्यू दिल्ली पहुंची। अलमाती और ताशकंद की 2 परवासें मनसूख। दुबई अमृतसर की परवासें 2.5 घंटे ताखीर से रवाना हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत-ए-हाल कशीदा, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट। भारतीय फौज की लीपा वैली में छोटे हथियारों से फायरिंग। यूनियन काउंसिल बनामोला के देहाती लबगरा त्रेडा शरीफ में सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के बाद किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सर्दी इलाकों के अवाम के पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। बानी पीटीआई का खत सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचाया। खत चीफ जस्टिस जाजिया अफरीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम लिखा गया। खत में बानी पीटीआई के मुकदमात का जिक्र। खत में 26 नवंबर और पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी का भी हवाला। खत में कहा गया कि कौम की जमहूरियत पर यकीन दिलाने की जरूरत है। 5 साल बाद दोबारा सफर का आगाज करने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को हादसा। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की एक कोच जैकबाबाद फाटक के करीब पटड़ी से उतर गए। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुशहाल खान एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुसाफिर शदीद गर्मी में परेशान। सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और लेबर कौमी मूवमेंट को भी नोटिस जारी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इलेक्शन कमीशन के रडार पर। उमर अयूब की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। उमर अयूब के खिलाफ केस की समाअत 30 अप्रैल को होगी। बाबर नवाज ने उमर अयूब के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने धांधली की तहकीकात रोकने के लिए जारी हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इस हल्के के इंतखाब की मुकम्मल तहकीकात का इख्तियार मिल गया है। कोयटा के इलाके मार्केट में सिक्योरिटी फोर्सेज की बम डिस्पोजल स्क्वाड के करीब धमाका। 4 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी। शहीद होने वालों में सूबेदार शहजाद अमीन, नायब सूबेदार अब्बास, सिपाही खलील और सिपाही जाहिर शामिल। जख्मियों में लांस नायक जफर, लांस नायक फारूक और सिपाही खुरम सलीम शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मामला। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब। ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का 52वां इजलास होगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल सेक्रेटरीट ने इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में विफाकी वज़रा और 24 हुकाम को खुसूसी दावत पर बुलाया गया। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, पीपल्स पार्टी ने कभी भी कालाबाग डैम या किसी भी ऐसी स्कीम की मुखालफत नहीं की जिससे सिंध के मफादात को नुकसान पहुंचे। विफाक से हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखे। हालिया मुलाकातों में भी वाज़ेह कर दिया, जब तक इत्तफाक राय नहीं होगा कोई नई नहर तामीर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल की अहम मीटिंग 2 मई को होगी, जिसमें सिंध के पानी के हुकूक का भरपूर दिफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी अवाम के वोट से आई, हमने खिदमत करके एतमाद हासिल किया। जब तक मुल्क में जमहूरियत है, लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते रहेंगे। अगर किसी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलानी है तो चलाते रहें।
पीआई की निजकारी में सरमायाकारों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल बराह रास्त टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नशर करने की हिदायत। कहा, आइंदा तमाम निजकारियों में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर साथ पीआईए निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को एतमाद में लेने का जामी मनसूबा तैयार। इजलास में नीलामी के तरीक़ाकार, मुद्दत और शराइत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की पीआई की निजकारी में शफाफियत को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट कमेटी की ज़ैली कमेटी बराए जायजा और अमल दरामद का इजलास। वजारत सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सालों के ऑडिट एतराज़ पर गौर। इस्लामाबाद में अद्वियात के मयार की जांच पड़ताल की लैब न होने पर कमेटी का तशवीश का इज़हार। कन्वीनियर कमेटी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वजारत सेहत से लैब कायम न करने की वजूहात बारे तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कहा, इस्लामाबाद को बने हुए कितना अरसा हो गया, आप वो लेबॉर्ट्री नहीं बना सके जो मयार चेक कर सके। 65 साल क्या करते रहे। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट। दर्जा हरारत में खतरनाक इजाफा। कल से 1 मई तक शदीद गर्मी की लहर। रिलीफ कमिश्नर पीडीएम में पंजाब का कहना है जिले इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमे मुतवक्के हीट वेव और मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अलर्ट रहें। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। दोपहर के वक्त काम करने वाले लू से बचने का एहतमाम करें। हल्के रंग के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें।